हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बेसिकली जीओसी का। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस को समझेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे आया और क्यों आया। आज ये भी सब कुछ देखेंगे आज रेजोनेंस के बारे में। तो बेसिकली हेडिंग लगाते हैं क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस बेसिकली सबसे पहले हम रेजोनेंस को समझने से पहले एक ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओजोन का रेजोनेंस की धीरे धीरे करके फील आएगी, तुमको टेंशन मत लेना उसकी। सबसे पहले हम ओजोन का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन। इधर क्या है, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है, बेसिकली निगेटिवली चार्ज। तो देखो, अगर तुम बॉन्ड एनर्जी की बात करो, बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है या सिंगल बॉन्ड की? ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। सपोज दैट इसकी बॉन्ड एनर्जी मान ली मैंने एक्स और इसकी मान ली वाई। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी? स्ट्रक्चर के हिसाब से देख के बताओ। एक्स की ज़्यादा रहेगी वाई से। इतनी बात चमकती है तो बताओ, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बट एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्या देखा गया? बॉन्ड एनर्जी है ना, जो एक्स और वाई की, जो एक्स और वाई वो बराबर है। तो इधर से थोड़ा थोड़ा इंसान को पता चला कि मतलब समथिंग इज प्रेजेंट हेयर, जिसको हम अब अभी अच्छे से फील लेंगे। रेजोनेंस कहाँ से आया, तो इसकी पहले कुछ मतलब मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ क्यों आया रेजोनेंस। तो उसके स्टेटमेंट लिख लो। रेजोनेंस का पहला कुछ पॉइंट्स लिख लो। ये सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, a single Lewis dot structure cannot explain all property bond length, bond energy, etc. बेसिकली बी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर। हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है। बी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन सच प्रॉपर्टी, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे हम? जो वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर। रेजोनेंस बेसिकली एक स्ट्रक्चर से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी देखा था तुमने कि एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी क्या सेम आ रही थी, जबकि क्या अगर स्ट्रक्चर से देख रहे थे तो बॉन्ड एनर्जी एक्स की ज़्यादा थी। तो हमको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चौथी बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली हाइपोथेटिकल होते हैं। कैसे हाइपोथेटिकल? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। आर हाइपोथेटिकल बेसिकली जो हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो
क्या होते हैं, बेसिकली हाइपोथेटिकल होते हैं। लेकिन पांचवा पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो बीच का इनका ट्रांजिशन वाला होगा, बीच का, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कोनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कोनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर किसी को और कुछ कोनोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो तुम कहो क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, बेसिकली एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस। अभी इसकी फील आएगी तुमको, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में सब समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, बेसिकली यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो देखो इस सब की फील मैं अगले स्लाइड में दिलाऊंगा तुमको, ठीक है ना। तो क्यों बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटली अलग आ रही थी और देखने में बॉन्ड एनर्जी एक्स की ज़्यादा थी, वाई की कम थी, तो वो सब जवाब इस स्लाइड में तुमको मिल जाएंगे, इसी स्लाइड में मिलने वाले हैं सभी जवाब। और जितनी अपन ने थ्योरी ये पोथी पत्र लिखा है सब समझ में आएगा इधर। तो देखो सपोज दैट ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया एक ओजोन का, ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, ये पहला स्ट्रक्चर है। देखो बेसिकली रेजोनेंस में होता क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इधर एटम वगैरह डिस्प्लेस नहीं होते। हालांकि तुमने मतलब इधर पे देखो तो सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अभी तुमको कंजुगेशन और पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के, अभी इतना समझ लो, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और क्या डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन करते हैं। मतलब कैसे, अगर इसकी मैं दूसरी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये इस फॉर्म में भी रह सकता है। किस फॉर्म में, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका चार्ज इस ऑक्सीजन के पास बेसिकली आ जाएगा। इतनी बात चमकती है तो बताओ, बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें एटम शिफ्ट नहीं होते, इसमें एटम शिफ्ट नहीं होते, सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली देखो जो पहली और दोनों स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर भी, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है तो मैं बता रहा हूँ। देखो पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, ऊपर ही रहने वाला है, दोनों को ऐड मत कर देना, नहीं तो +2 रख दो। और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दो। जो डबल बॉन्ड है ये बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है एक्चुअली, क्या कभी इस ऑक्सीजन के पास रहेगा, कभी इस ऑक्सीजन के, कभी इस ऑक्सीजन के पास रहेगा, कभी इसी ऑक्सीजन के। तो बेसिकली क्या किस तरह होता है, इस तरह, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। और नेगेटिव चार्ज सिंगल एक ही नेगेटिव है, अब दोनों पर शो करना है तो हम क्या करेंगे, -12, ये हमने क्या कर दिया, चार्ज शो। अब ये क्या है, ये बेसिकली थर्ड फॉर्म। देखो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कोनोनिकल फॉर्म। और जो थर्ड है वही एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेट हाइब्रिड, क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तभी इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या आ रही थी, इक्वल। अब देख लो पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है, दोनों में है, मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ये डबल बॉन्ड न इसके पास है न इस ऑक्सीजन के पास है, न इस ऑक्सीजन के पास है न इस ऑक्सीजन के पास है, एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्शली। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिखाया है मैंने ये बेसिकली, एक्चुअली इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड का ये स्ट्रक्चर है। और इसीलिए मतलब ये बॉन्ड ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, तभी इसकी बॉन्ड एनर्जी सेम आती है।
एक्स की आप चेक कर लो, एक्स और वाई की कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, एक्चुअली पार्सली डबल बॉन्ड है दोनों में प्रेजेंट, इसीलिए दोनों की क्या बॉन्ड एनर्जी सेम आ रही थी। और यही जो स्ट्रक्चर होता है ना, यही रियल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड ही एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। ऐसा को ऐसा मतलब ये हाइपोथेटिकल है, हमने मतलब हाइपोथेटिकल मतलब हमने अपने खुद को समझाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये। अब आई थिंक ये समझ तुमको आंसर मिल गया होगा कि बॉन्ड एनर्जी क्यों इक्वल आ रही थी, इसलिए इक्वल आ रही थी, ठीक है ना, कि पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई तो अब आगे बढ़े, कंजुगेशन समझेंगे। आप क्या समझेंगे? बेसिकली कंजुगेशन। अब हम समझने वाले हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बोला था तुरंत समझाऊंगा तो तुरंत ही समझा रहा हूं। एक्चुअली तुमने पाई, अभी तुमने ओजोन में क्या किया था? बेसिकली यही तो किया था, निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कंजुगेशन तो किया था। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया था, इधर से गायब हो गया था, यही कंजुगेशन में समझाने वाला हूँ, अब तुमको समझ में आएगा। तो सपोज दैट पहला स्ट्रक्चर लेते, पहला हम समझेंगे जैसे एक्स वाई जेड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। जैसे देखो, अब इसकी मैं CH2 समझा रहा हूं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास नेगेटिव या लोन पेयर मान लो कुछ भी। देखो ये लोन पेयर अगर बेसिकली क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा, ये लोन पेयर कहाँ बदलेगा? बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर किस में बदलेगा? लोन पेयर में। तो बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर एक ऐसी है निकल के आएगी, देखो कैसी, CH2 निगेटिव ले लो चाहे लोन पेयर ले लो, एक ही बात होती है। और इधर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये कहाँ चला गया है अब, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया है, और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं CH2। लो इसकी ए स्ट्रक्चर आएगी, रेजोनेंस की दूसरी स्ट्रक्चर। समझ आया? पहली कंजुगेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की। दूसरी कंजुगेशन सेम है, लोन एक्स वाई जेड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो देखो इधर CH2 है डबल बॉन्ड CH NH2, इसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर क्या होगा? बॉन्ड पेयर में बदलेगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, तो CH2 लोन पेयर है, इसके आ गया इसके पास CH डबल बॉन्ड NH2। अब इधर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये दो कंजुगेशन समझा दी है मैंने। अब तीसरी कंजुगेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली तीसरी कंजुगेशन CH2 डबल बॉन्ड CH, नहीं पहले जनरल फॉर्म लिखो, एक्स वाई जेड, मतलब बॉन्ड पेयर कॉन्जुगेशन, बॉन्ड पेयर कॉन्जुगेशन। देखो इसको समझते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसकी मैं दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो बेसिकली ये पॉजिटिव क्या करेगा, बेसिकली ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ होने वाला है? शिफ्ट इस साइड, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलेगी इसकी, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर निकलेगी। चौथी अगर मैं कंजुगेशन की बात करूं
तो ये भी बॉन्ड पेयर की ही रहने वाली है, एक्स डबल बॉन्ड बाई जेड। ये फ्री रेडिकल तो तुम समझते हो, एक लोन पेयर है इसके पास। बॉन्ड पेयर कॉन्जुगेशन है ये भी, बॉन्ड पेयर। तो बेसिकली जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या ले लूँ मैं, CH2, इसके ऊपर एक लोन पेयर, हाँ ले लो। अब देखो बेसिकली ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो एक फ्री रेडिकल इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये सिंगल छूट जाएगा CH2, और इधर CH डबल बॉन्ड CH2। लो, ये हो गई बेसिकली क्या, ये पहले कहाँ था, इधर था, अब ये फ्री रेडिकल इस कार्बन पे आ गया, पहले इस कार्बन पे था अब फर्स्ट कार्बन पे आ गया। तो ये बॉन्ड पेयर कंजुगेशन है। और आगे चलो, 4 समझा दिए, 5वां समझो। 5वां एक्स डबल बॉन्ड बाई जेड डब्लू, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर कंजुगेशन देख रहे हैं आप बेसिकली हम, ठीक है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ दिक्कत, किसी में दिक्कत नहीं है। देखो अगर बेसिकली इसको थोड़ी इस साइड बनाओ ताकि उधर भी एक स्ट्रक्चर बनानी है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड पेयर बेसिकली किस में, बॉन्ड पेयर में बदलेगा, और ये बॉन्ड पेयर किस में, लोन पेयर में बदल जाएगा। तो देखो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, अब इधर CH, हाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही है। मैं सोच रहा था एक हाइड्रोजन इधर से गायब क्यों हो रहा। और बेसिकली CH2, और इधर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। क्या आएगा बेसिकली, ये निगेटिव चार्ज मान लो या लोन पेयर समझ लो, कुछ भी एक चीज समझ लो। तो बेसिकली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनने वाली है। अब एक और लास्ट कॉन्जुगेशन समझने वाले हैं, किसकी, एक्स वाई बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। सपोज दैट इसके पास लोन पेयर है और इसके पास बैकेट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सपोज दैट मान के चलो प्रेजेंट है, तो जैसे CH2 इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये OH से क्या है, ऐड है। तो बेसिकली क्या है इसमें, ये लोन पेयर है, इसके पास बैकेट ऑर्बिटल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लोन पेयर बेसिकली क्या करेगा, इस बैकेट ऑर्बिटल में अपना बॉन्ड बनाएगा। इसी को हम आगे चल के क्या बैक बॉन्ड वगैरह सब समझेंगे। CH2 डबल बॉन्ड OH, अब इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात चमकी। 6 प्रकार की कंजुगेशन मैंने पढ़ाई है, हालांकि होती तो और ज़्यादा है, लेकिन अपने सिलेबस में, नीट के सिलेबस में बस इतनी ही है, इसीलिए मैंने 6 कॉन्जुगेशन पढ़ाई है। इससे ज़्यादा तुम्हारा मतलब कहीं नहीं जाने वाला, इधर से तुम्हारे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे और सब कुछ समझ आ जाएगा। इधर से ज़्यादा नहीं जाना, मतलब कि फालतू में क्यों पढ़ना है उल्टा सीधा। 6 कंजुगेशन है, खूब आराम से समझ लो, बार बार देख के कुछ नोट करके, यही सब मतलब ट्रस्ट में, बस यही है इम्पोर्टेंट। अब मैं चलो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, तो तुम बना के दिखा दो, बस तुमको समझ आ गई होगी कॉन्जुगेशन। तो स्ट्रक्चर बना लोगे, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तुमको बेसिकली क्या करना है, ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं कंपाउंड दे रहा हूं बेसिकली। पहला क्वेश्चन,
दूसरा तीसरा क्वेश्चन, और इधर क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा है। बेसिकली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, 3, चौथा इधर ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन, C पॉजिटिव F3 ये बनाना है। और फिर छठा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लो बताओ, सबके एक एक करके बना के दिखाओ, जब तक मैं देख लूँ। थोड़ा कैमरा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है कैमरा। बस तुमको एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बतानी है। तो देखो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, देखो मैं समझा रहा। लोन पेयर, ये कौन सी कॉन्जुगेशन है, पहली वाली लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो बेसिकली इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा। बॉन्ड पेयर कहाँ बदलेगा, लोन पेयर में। तो इसकी क्या स्ट्रक्चर आने वाली है, कुछ इस तरह। ये बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा, ये लोन पेयर में बदल जाएगा। ये लोन पेयर या नेगेटिव एक ही बात होती है। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर तुमको समझ में आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो दूसरा करके बताओ। ये बेसिकली क्या है, बॉन्ड पेयर है। ये कौन सा है, कौन सी कॉन्जुगेशन है, बॉन्ड पेयर। तो देखो बेसिकली इसमें ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इधर। ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। और इसकी कंजुगेशन बनाओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो बेसिकली इसमें ये नाइट लोन पेयर इधर जाएगा, ये बेसिकली इधर जाएगा ये। तो देखो नाइट्रोजन पे इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, बेसिकली इधर। लोन पेयर जा रहा है इधर, लोन पेयर इधर गया, डबल बॉन्ड बन गया। और ये हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये बेसिकली कहाँ बॉन्ड पेयर किस में बदल रहा है, लोन पेयर में। चाहे नेगेटिव से डिनोट कर दो, चाहे मतलब लोन पेयर से। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ। ये तो मैंने बॉन्ड पेयर बताई है ना। तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल इधर। ये बताया था मैंने, इस तरह टूटेगा ये, इस तरह तो ये बन जाएगा और ये इधर फ्री रेडिकल रह जाएगा। बताया था अभी, बिल्कुल बताया था, बिल्कुल ही बताया था। अब इसमें देखो बेसिकली फ्लोरीन के पास क्या है, इसको जगह चाहिए, जगह चाहिए। चलो इधर ही बना दे रहा हूँ, फ्लोरीन के पास बेसिकली क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा। तो इधर बेसिकली इसके पॉजिटिव चार्ज है इधर बैकेंट ऑर्बिटल में। तो इधर क्या बनेगा, बेसिकली ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा तो इधर बैकेंट ऑर्बिटल में, तो इधर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो डबल बॉन्ड, जिसका कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, और ये वाला करके बताओ। ये वाला बेसिकली ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो बॉन्ड ऐसे जाएगा, टूटेगा। तो इस बॉन्ड को कैसे टूटना पड़ेगा, इस तरह। तो देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगी। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ जाएगा। बेसिकली क्या गलत बनाया है, कुछ गलत नहीं बनाया। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सब चीजें तुमको समझ में आई होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखे होगे।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उधर से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। मतलब मेरे हिसाब से तो 99.9% अगर क्वेश्चन बनता है तो उधर से ही बनता है, रेजोनेंस में अगर बनेगा क्वेश्चन। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि कुछ रूल्स है, मैं रूल्स लिखवा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुमको चमक जाएगा। ठीक है, रूल्स टू फाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें मैं बेसिकली 4 रूल्स लिखवाऊंगा, 4 मुश्किल से, और तुम्हारे क्वेश्चन तहस नहस हो जाएंगे उसी से। पहला रूल न्यूट्रल स्पीसीज होगा, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रहेगी। पहला रूल है न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रहेगी। दूसरी बात क्या है, फिर तुमको अगर इधर से आंसर ना आए कि न्यूट्रल दोनों चार्ज दे दिए, मतलब ऐसा कुछ हो गया, फिर देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बाद में चेक करना है दूसरे नंबर पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देखने के लिए। फिर तीसरा, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम आ गए, सर पाई बॉन्ड भी सेम आ गए तो फिर कैसे करेंगे, तो उसका भी है। फिर देखना है तुमको कि निगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो किस पर ज्यादा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये देखना है। और तीसरे ही रूल में है निगेटिव चार्ज होगा इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल इन ऑन मोर हाई EN एटम। बस 3 पॉइंट देख लिया। अगर अभी भी आंसर नहीं आ रहा, फिर जाना है लास्ट रूल पे। जो सेम चार्ज होंगे, वो सेम चार्ज पास रहेंगे तो अनस्टेबल होंगे, अपोजिट चार्ज पास रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो वही रूल लिखवाने जा रहा हूं, सेम चार्ज मोर स्टेबल, सेम चार्ज मोर स्टेबल, कहां पर सेम चार्ज है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे, सेम चार्ज मोर स्टेबल, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। अरे यार तुम ऐसे समझो ना, लड़का अट्रैक्ट होते हैं क्या, रिपेल ही होते हैं। तो सेम चार्ज होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस देख लेना है तुमको। और अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज मोर स्टेबल कब होगा, जब क्या डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस। तो आई थिंक ये 4 रूल अगर तुमको चमक गए। सबसे पहले क्या देखना है तुमको कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। न्यूट्रल है तो उसको स्टेबल, मतलब पहला रूल। अगर इससे आंसर ना आए फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे जाना है, अगर इससे ना आए फिर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल लेस EN पे, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल हाई EN पे, और फिर सेम चार्ज मोर स्टेबल होते हैं तब, मतलब इनकी दूरी ज्यादा होती है, अपोजिट चार्ज में कम दूरी देखना है, बस इससे ज्यादा नहीं देखना है। देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो तुमको चमक जाएंगे ये रूल्स। ठीक है, अभी रूल्स लिख लो, रिकॉल कर लो, याद कर लो, ध्यान रख लो, कुछ भी कर लो।
बस इन्हीं 4 रूल से तुम्हारे क्वेश्चन निकलेंगे सभी। देखना, तो देखो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी। पहला क्वेश्चन, HCOH डबल बॉन्ड O, B HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, HO नेगेटिव, ABC, H कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH O नेगेटिव, फिर D H कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH O पॉजिटिव। ठीक है, ये 4 बेसिकली क्या है, 4 स्ट्रक्चर है। अब तुमको इसमें देख के बताना है कि मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है। कंपेयर स्टेबिलिटी, ये बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तुमको देखना है न्यूट्रल, न्यूट्रल है कोई, बिल्कुल है ये, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, पहला रूल खत्म। दूसरा रूल देखना है पाई, एक पाई इधर है, इधर एक भी पाई नहीं है, तो दूसरा स्टेबल हो गया। अब तीसरे में देखना है क्या, नेगेटिव चार्ज ऑन मोरियन, नेगेटिव चार्ज ऑन मोरियन इस पर है, सी में, सी स्टेबल हो गया। और बस फिर डी तो सबसे लास्ट में जाएगा। ऐसे देखना है, सिंपल रूल है। सबसे पहले देख लो न्यूट्रल, फिर देख लो पाई, पाई से नहीं आंसर निकलता है, फिर देख लो क्या, नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा मोर स्टेबल कहाँ, हाई एन पे होगा, और पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल लेस एन पे होगा। और देखो पॉजिटिव चार्ज ये बेसिकली हाई एन पे है, तो ये तो वैसे भी सबसे कम, मतलब ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है। नेगेटिव चार्ज मोर एन पे, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तुमको पता है ये बात। तो पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन करो। ए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, D CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव O नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव, D CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH O पॉजिटिव। अब बताओ इसमें सबसे पहले रूल में क्या देखना है कि न्यूट्रल देखना है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इधर तो सब चार्ज है। पहला है ए वाला न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद देखना है, क्या देखना है उसके बाद, ए के बाद फिर देखना है पाई, एक पाई इधर है, एक पाई इधर है, और एक पाई इधर है, एक पाई एक पाई एक पाई, पाई से नहीं हुआ। थर्ड नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोरियन, तो देखो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल और मोरियन, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। तो मतलब ये तो डिस्कार्ड हो गया, ये तो बेसिकली क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। मतलब डी सबसे लास्ट जाने वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। देखो नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर बैठा है, तो ये तो सबसे लास्ट फेंक दो इसको, डी, डी को तो सबसे लास्ट फेंक दो। अब चेक करो बीसी में, बीसी में चेक करना है। तो मैंने क्या बोला था, अपोजिट चार्ज जितने पास रहेंगे उतनी ही अच्छी बात। अपोजिट चार्ज क्या, लेस डिस्टेंस, तो मतलब ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा डी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ए
NH2 C डबल बॉन्ड O CH3 B NH2 C कार्बोकेटायन है बेसिकली CH3 और O नेगेटिव ABC C क्या है NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड है बेसिकली O नेगेटिव CH3 और D क्या है D बेसिकली NH2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और इधर CH3। बताओ सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है कि बेसिकली अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो देखने में यही दिखाई दे रहा है मुझे, तो इधर सब चार्ज हैं, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ए तो सबसे ज़्यादा। अब आ जाओ बी सी डी पर। पाई देखो, पाई भी यार बी की ज्यादा, पाई बी में दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ गलत है क्या। डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है, हाँ चार्ज। फिर उसके बाद क्या देखना है, पाई बॉन्ड। इसके पास ये चार्ज है, फिर देखना है पाई बॉन्ड। क्या देखना है, एक पाई है इसके पास। उसके बाद चार्ज के बाद देखना है पाई, इसके पास है, सी के पास है एक पाई, इनके पास पाई नहीं है। फिर देखना है कि ऑक्सीजन मतलब चार्ज मोर नेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो बी है, तो बी। उसके बाद क्या है, डी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ लास्ट। काफी प्रैक्टिस हो गई होगी, तुमको समझ भी मैं भी आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन फाइंड करके लाया हूँ। सी ट्रिपल बॉन्ड एन बी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, बेसिकली इधर सी एन ऐड है इससे। ए बी सी, सी क्या है बेसिकली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन नेगेटिव। अब बताओ, सबसे पहले हमको न्यूट्रल फाइंड करना है, न्यूट्रल। तो यार न्यूट्रल तो ये है, बकाया इसके ऊपर भी चार्ज है और इधर तो चार्ज ही चार्ज है, तो बेसिकली ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बी सी में चेक करो, अब बी सी में पाई बॉन्ड चेक करो, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, तीन पाई इसमें है, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, तीन पाई इसमें है, पाई से नहीं हुआ। निगेटिव चार्ज ऑन मोरियन, निगेटिव चार्ज ऑन मोरियन, ये तो दोनों क्या है, निगेटिव चार्ज ऑन मोरियन नाइट्रोजन पर है, इधर ऑक्सीजन पर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इसके बाद बी और फिर उसके बाद सी, ये ऑर्डर आने वाला है। तो आई थिंक आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा मैंने कंटेंट दिया है 100%, अपने साइड से मैं 100% लगा रहा हूँ, तुम भी अपने तरफ से पूरे एफर्ट लगाओ, मिलके फोड़ेंगे। तो चलो बस आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पसीने की कीमत को पहचानें। चलो ठीक है।